लेबनान में पेजर को बम किसने बनाया? यह सवाल पूरी दुनिया के लोगों के जहन में उठ रहा है। एक साथ सैकड़ों पेजर में विस्फोट कराना कोई साधारण घटना नहीं है। इस हमले को अंजाम देने का शक सबसे पहले इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर जा रहा है। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर ही उंगली उठाई है। हालांकि इजराइल ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन मोसाद ऐसे हमले करने में एक्सपर्ट है और इतिहास इस बात का गवाह है। सितंबर 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में जब 11 इजरायली एथलीट्स की हत्या हो गई थी, तब मोसाद ने ही उसका बदला लिया था। दरअसल फिलिस्तीन मुक्ति संगठन ने इजरायली एथलीट्स की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। इसका बदला लेने के लिए मोसाद ने ऐसे ही ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। मोसाद के एजेंट्स ने पेरिस में पीएलओ के प्रतिनिधि महमूद हमशारी द्वारा इस्तेमाल किए गए फोन के प्लेटफॉर्म को बड़ी होशियारी से बदल दिया। वो 8 दिसंबर का दिन था। महमूद हमशारी ने जैसे ही अपना फोन उठाया, वैसे ही एक इजरायली टीम ने फोन में लगाए गए विस्फोटक में ब्लास्ट कर दिया। इस धमाके में हमशारी ने एक पैर खो दिया और बाद में उसकी मौत हो गई। ऐसे ही साल 1996 में हमास के लिए बम बनाने वाले एक्सपर्ट याह्या अय्याश को भी इजराइल ने सेलफोन बम अटैक से ढेर कर दिया था। याह्या अय्याश दर्जनों इजरायलियों की हत्या के लिए जिम्मेदार था। इजराइल ने याह्या अय्याश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई और उसके सहयोगी के जरिए उस तक एक मोटोरोला अल्फा सेलफोन पहुंचा दिया। याह्या अय्याश इस फोन को इस्तेमाल कर रहा था। इस फोन पर उसके पिता के नाम से एक कॉल आया। जैसे ही उसने फोन रिसीव किया, वैसे ही धमाका हो गया और खेल खत्म। हिजबुल्लाह क्या, शायद ही किसी ने सोचा होगा कि लगभग 100 ग्राम वजनी कम्युनिकेशन डिवाइस पेजर के जरिए भी किसी की हत्या की जा सकती है। दरअसल लेबनानी आतंकवादी समूह ने इजराइल की निगरानी से बचने के लिए पेजर का सहारा लिया था। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने सार्वजनिक रूप से अपने कार्यकर्ताओं से स्मार्टफोन का इस्तेमाल बंद करने की अपील भी की थी, लेकिन उनको कहाँ पता था कि जिस पेजर के इस्तेमाल की वो सलाह दे रहे हैं, वही उनके लोगों की मौत की वजह बन जाएगा।